नमस्कार साथियों। आप सभी का एबीबी लर्निंग हब के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हमने पिछली क्लास में किया था वर्ग के बारे में कि किसी भी संख्या की स्क्वायर कैसे निकालते हैं और स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। आज अपने करेंगे घन के बारे में कि घन किसी संख्या का अपने मात्र कुछ सेकंडों के अंदर घन किस प्रकार से हम ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, कुछ मैं आपको सूत्र बताऊंगा, तो उनके द्वारा उनकी जितनी प्रैक्टिस होगी उतनी जल्दी हम किसी भी संख्या का 2 अंकों का भी और 3 अंकों का भी हम घन निकाल सकते हैं। देखो, घन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या है ब्रैकेट में, अगर उसकी पावर या घात 3 है तो उसको अपने क्या बोलते हैं, घन या क्यूब बोलते हैं। घन या क्या बोलते हैं, क्यूब। अगर कोई भी नंबर है, चाहे यहाँ पे 6 है, 7 है, मैं एक्स लगा देता हूं कि एक्स की घात अगर 3 है, किसी की भी घात अगर 3 होती है तो वो उसका क्या होता है, क्यूब होता है, या उसको अपने घन कहते हैं। जैसे 7 का क्यूब, इसका मतलब होता है कि जो 7 का क्यूब है तो 7 को, सेम संख्या को 3 बार गुणा करना होता है। 7 का जब 3 बार आपस में गुणा करते हैं तो आएगा 343 आता है। 5 का क्यूब के सर 5 को 3 बार गुणा करना है, 5 गुणा में 5 और गुणा में 5। कई के इस प्रकार से आंसर देंगे कि 5 को 3 से गुणा, तो 5 का 3 से गुणा किया 15। तो ये क्या होगा, ऐसे गलत होता है। जब किसी की घात होती है तो उसी संख्या को उतनी बार लिखा जाता है जितनी उसकी घात या पावर होती है। 5 का 5 से करेंगे तो 25 आएगा, और 25 का जब 5 से करेंगे तो आएगा 125। तो ये बन जाएगा 125। कि 5 की जो क्यूब होती है वो कितनी होती है, 125 होती है। तो कम से कम आपको मिनिमम है वो 1 से लेके 10 तक संख्याओं की क्यूब आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए, और मैं आपको यहाँ पे 20 तक क्यूब लिखा दूंगा। तो मेरे साथ साथ में सभी क्यूब लिखेंगे कि 1 से 20 तक संख्या का घन, और घन को ही अपने क्या बोलेंगे, क्यूब बोला जाता है। जैसे 1 की क्यूब, ऐसे करके मैं 10 तक लिखूंगा। इधर 5 की क्यूब, 6 की क्यूब, 7 की क्यूब, 8 की और 9 की, और ये लास्ट अपने होगी 10 की क्यूब है, वो कितनी होती है। तो 10 तक की संख्याओं की क्यूब है वो आपको मुख्य जबानी पता होनी चाहिए। जैसे 1 की क्यूब होती है वो 1 होगा, 2 की क्यूब है वो 8 होती है, कि सर 2 की स्क्वायर है वो 4 होती है, लेकिन 2 की क्यूब, 2 को जब सेम संख्या को 3 बार गुणा करते हैं तो कितना आता है, 8 आता है। 3 की क्यूब है वो 27, 4 की 64, 5 की क्यूब होती है 125, 6 की क्यूब होगी 216 होगी, 7 की क्यूब 343, 8 की क्यूब 512, 9 की क्यूब 729, और 10 की क्यूब होती है 1000 होगी। इसी प्रकार अपने देखें 11 की क्यूब, 12 की क्यूब, 13 की क्यूब, 14 की क्यूब और 15 की क्यूब देखते हैं। 11 की क्यूब है वो 3 बार गुणा करके आप निकाल सकते हो, वैसे होती है 1331। जो अपने 12 की क्यूब होती है वो होती है 1728। अपने साथ साथ में इसको चेक भी करते रहना, 1728 होगी। 13 की क्यूब होती है वो 2197। 14 की क्यूब होगी, 13 की अपनी क्यूब होती है 2197, 14 की क्यूब होगी 27, 27 44,
15 की क्यूब है वो अपने होगी 3375। इसी प्रकार से 16 की क्यूब, 17 की, 18 की क्यूब, 19 की और 20 की। जो अपने 16 की क्यूब होती है 40, 96, इनको आप पांच पांच करके इनको याद कर सकते हो। 49, 13, 17 की क्यूब, 18 की क्यूब होती है 58, 32 और 19 की क्यूब होती है 68, 59 और 20 की क्यूब होगी वो 8000 पूरी होती है। तो देखो अपने जो मेन काम आने वाली है वो है अपने 1 से लेके 10 संख्याओं की क्यूब है, उनको हमें अच्छे प्रकार से याद होनी चाहिए। इतने से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल, किसी भी संख्या का घन निकाल सकते हैं। एक आप याद रखना चाहो तो एक तो आपको 21 की क्यूब याद रखनी है, 62, 61 और एक आपको 25 की क्यूब याद रखनी है, वो होती है अपने 156 और 25। ये शायद यहाँ पे 92, 61 होगा। कितना होगा? 92, 61। तो ये जब अपने CI SI वाले सवाल करते हैं चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, उनमें इन दोनों का लगभग यूज होता है, तो वहां पे हम इनको याद भी करेंगे। इसके बाद में अपने बात करेंगे कि संख्याओं के घन है वो किस प्रकार से निकाले जाते हैं। कि दो अंकों की संख्या का घन ज्ञात करना। दो अंकों की संख्या का घन ज्ञात करना, दो का भी हम ज्ञात करेंगे और तीन संख्याओं का भी हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। पहले हम दो अंकों की संख्या का सीखेंगे। जैसे a प्लस में b की होल क्यूब होती है वो किसके बराबर होगी? a की क्यूब प्लस में 3 a की स्क्वायर b और प्लस में 3 a b की स्क्वायर और प्लस में b की क्यूब। अगर मुझे दो संख्याओं का क्यूब निकालना है तो पहली संख्या को मैं a मान लूंगा, दूसरी संख्याओं को b मानूंगा और इसके वो चार स्टेप बनेंगे। पहले वाले कॉलम में लिखेंगे a की क्यूब और लास्ट वाले कॉलम में लिखेंगे b की क्यूब। फिर 3 से गुणा करके एक बार a की स्क्वायर b कर देंगे, पहले संख्या की स्क्वायर और गुणा में दूसरी संख्या। फिर उसके अगले वाले कॉलम के अंदर अपने 3 a b की स्क्वायर कि 3 पहली संख्या गुणा में दूसरी संख्या की स्क्वायर होगी। अब इसके अपने काफी सारे एग्जाम्पल के द्वारा इसको अपने समझेंगे। जैसे फर्स्ट नंबर बताऊं मैं कि 23 की हमें स्क्वायर निकालनी है, तो सर इसको तो मान लेंगे अपने ए और इसको मान लेंगे बी। पहले अपने बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, ठीक है, और फिर इसकी कैलकुलेशन है वो हम थोड़ी शॉर्ट में भी करके देख लेंगे इसको। सबसे पहले मुझे एक कॉलम में क्या करना है, ए की क्यूब मतलब 2 की क्यूब होती है, तो मैंने लिख दिया 2 की क्यूब। कॉलम कितने बनाने हैं? 4। दूसरा, तीसरा और चौथे कॉलम में क्या आ जाएगा? बी की क्यूब यानी 3 की क्यूब होगी। इधर क्या होगा? 3 गुणा में ए की स्क्वायर यानी 2 की स्क्वायर और गुणा में क्या हो जाएगा? बी यानी 3। फिर 3 गुणा में 2 गुणा में 3 की स्क्वायर कि 3 गुणा में 2 गुणा में बी की स्क्वायर होगा, तो वो अपने यहां पे लिख देंगे ऐसे। अब इसको सॉल्यूशन करो। 2 का क्यूब कितना होता है? 8 ऑब्लिक 3
तीन तो ये हो गया, तीन का तीन से गुणा करेंगे 9 आ जाएगा, और दो की स्क्वायर होती है 4, तो 9 का 4 से करेंगे तो कितना आएगा, 36 आ जाएगा। तीन का 2 से किया 6, और 6 का 9 से करेंगे तो 54। कि सर 9 से क्यों किया, क्योंकि तीन की स्क्वायर होती है 9। अब तीन की क्यूब करेंगे तो तीन की क्यूब कितनी होती है, 27 होती है। कि एक कॉलम के अंदर सिर्फ एक संख्या आ सकती है, तो यहां से क्या होगा कि इधर से अपने स्टार्ट करते हैं तो ये आ जाएगा 7। इसका 2 है वो जाएगा 4 के पैर में, तो यानी 6। इसका 5 है वो जाएगा 6 के पैर में, तो 5 और 6 होते हैं 11, 11 की 1 हासिल 1। अब 3 है वो जाएगा 8 के साथ में, तो 3 और 8 11, 11 और 1 हासिल कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 12। तो 121 67 है वो इसकी क्यूब होती है, किसकी, 23 की। तो आप इस प्रकार से इसको ज्ञात कर सकते हो। इसके बाद में अपने निकालेंगे 16 की, कि 16 की क्यूब। अब आपको ए ये हो जाएगा, बी ये हो जाएगा, लिखने की जरूरत नहीं है। ए की क्यूब यानी एक की क्यूब, 3 ए की स्क्वायर यानी एक की स्क्वायर गुणा में 6, ऑब्लिक 3 गुणा में 1 गुणा में 6 की स्क्वायर। बी की स्क्वायर था ना, तो 6 की स्क्वायर हो जाएगा। और ऑब्लिक बी की स्क्वायर यानी 6 की क्यूब, ऑब्लिक लास्ट में क्या आता है, बी का क्यूब आता है। अब इनको सॉल्यूशन कर दो इनका। एक की क्यूब 1 होगा, 3 का 6 से करेंगे 18, 18 का 1 से करेंगे तो 18 ही आएगा, क्योंकि एक की स्क्वायर 1 होती है। 3 का 1 से करेंगे 3, और 6 की स्क्वायर होती है 36। 36 का 3 के साथ में अपने करने वाले हैं, तो 3 का 6 से करेंगे 18 हासिल 1, और 3 एकम कि 36 का 3 के साथ में, 3 का हमने 6 के साथ किया 18 हासिल 1, और 3 का 3 के साथ करेंगे तो 9, और 9 और 1 हासिल जोड़ देंगे तो वो आ जाएगा 10। 6 की क्यूब होती है 216। इस तरीके से आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। कि सर लिखने का क्रम क्या होगा, लास्ट वाली संख्या से, इधर से क्या आएगा 6, ये 21 चला जाएगा 8 के साथ में, तो 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29। 29 का 9 हासिल 2, 10 और 8 कितने होंगे, 18, 18 और 2 होते हैं 20, 20 की 0 हासिल कितनी होगी, 2 ही होगी। एक का एक के साथ में जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, और 2 में 2 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो 40, 96 इसकी क्या होती है, क्यूब होती है। देखो जो कि हमारी यहाँ पे भी मैच होती है। इसके बाद अपने और भी संख्याओं की प्रैक्टिस करेंगे, तो आप वीडियो को थोड़ा पीछे करके इसको लिख सकते हो। या आप मेरे साथ साथ में इसके नोट्स भी बना सकते हो। तो इसके बाद में देखो, 34 की मुझे क्यूब निकालनी है। थोड़ा सा मैं फास्ट करूंगा इसको। कि सर पहले आएगा 3 की क्यूब, तो 3 की क्यूब, 3 ए की स्क्वायर यानी 3 की स्क्वायर गुणा में बी यानी 4, ऑब्लिक 3 गुणा में ए यानी 3 गुणा में बी की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर, ऑब्लिक ऑब्लिक क्या होगा, बी की स्क्वायर, और बी का मान कितना है 4, तो 4 की क्या हो जाएगी क्यूब। तो वहां पे क्या होती है बेटा, क्यूब होती है लास्ट में 4 की क्यूब। 3 का क्यूब करेंगे 27, 3 की स्क्वायर करेंगे 9, 3 की स्क्वायर किया आपने कितना हो गया, 9 हो गया, और 4 का 3 से किया 12, 12 का 9 से जब गुणा करेंगे तो 108 होता है। 12 का 9 से गुणा करते हैं तो कितना आता है, 108। 4 की स्क्वायर करेंगे 16, और 3 का 3 से करेंगे 9, तो 16 का 9 से गुणा करेंगे तो 144। 4 की क्यूब होती है 64। अब इसको आप बना सकते हो कि सर यहां से क्या लेंगे 4, और ये 6 चला जाएगा किसके साथ में, 4 के साथ में। तो बेटा 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10 का 0 हासिल 1, 14 का 14 को जोड़ देंगे इसके 8 के साथ में 12, और 12 और 1 कितना हो जाएगा 13, 13 की 3 हासिल 1, 10 को जोड़ देंगे 7 के साथ में 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा 18, 18 की 8 हासिल 1।
और 2 और 1 कितना होगा 3। तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो 38,300 कितना होगा 38,304। वापिस भी आप देख सकते हो इसको। सर 14 8 होते हैं 22, 22 और 1 23, 23 की 3, अच्छा हासिल 2 होगी। 10 और 7 17, 17 और 2 होते 19, 19 का बेटा 9 होगा और 2 में 1 जोड़ देंगे तो वो 3 बन जाएगा। तो 39,304 इसका क्या होगा राइट आंसर होगा। आप चाहो तो इस वाले लाइन को भी आप छोड़ सकते हो, डायरेक्ट ही आप इस तरीके से कर सकते हो कैलकुलेशन करके। जैसे मैं नेक्स्ट संख्या देता हूं 84 की स्क्वायर की 8 की क्यूब कितना होता है 512 ऑब्लिक 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 4 की क्यूब कितना होता है 64, 3 ए की स्क्वायर बी, तो 3 ए की स्क्वायर यानी 64 और बी हो जाएगा 4। तो बेटा इधर बन जाएगा 64 और 4 का 3 से करेंगे तो कितना होगा 12। चलो मैं ये लिख देता हूं आपके लिए कि 3 गुणा में ए की स्क्वायर गुणा में बी यानी 4। इसके बाद में देखो 3 गुणा में ए का मान होगा 8 गुणा में बी की स्क्वायर यानी 4 की स्क्वायर। 512 का 512, 3 का 4 से करेंगे 12 और 12 का अपने 64 से करेंगे सर 12 गुणा में 64। देखो गुणा करने की भी ट्रिक होती है। देखो मैं इसका एक लाइन के अनुसार आंसर निकाल सकता हूं। 4 का 2 के साथ किया 8, 6 का 2 के साथ करेंगे 12, 4 का 1 के साथ करेंगे तो 4, 12 और 4 होते हैं 16, 16 की 6 हासिल 1, 6 का 1 के साथ करेंगे 6 और 1 हासिल जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7। तो ये बन जाएगा 768। कि सर ये आपने कैसे किया, तो मैं आपको मल्टीप्लाई करने की भी ट्रिक बताऊंगा, वो अपने जस्ट घन के बाद में बात करेंगे, घन और घनमूल के बाद में। कि 8 का 3 से गुणा करेंगे, चलो 4 का करो, 4 का करते हैं 2 से 16, 16 का 3 से किया 48, 48 का 8 से करेंगे तो कि सर 48 का 8 से गुणा करना है। 8 का 8 से करेंगे 64, 6, 8 का 4 से करेंगे तो 32, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 होगा। तो 384 ये बनने वाला है और ये 64 का क्या रहेगा 64। अब पीछे से इसको हल करना शुरू कर दो। ये आ जाएगा 4। कि अगर सर लास्ट में एक ही संख्या हो तो आगे अपने जीरो लगा देंगे। 6 जाएगा 4 के साथ में, 6 और 4 होते हैं 10, 10 का 0 हासिल 1। 38 जाएगा 8 के साथ में, 38 और 8 होते हैं 46, 46 और 1 कितना हो जाएगा 47 का 7 हासिल 4। 7 जाएगा 2 के साथ में, ये पूरा 76 है ना, तो 76 और 2 होते हैं 78, 78 और 4 कितने हो जाएंगे 82, 82 का 2 हासिल 8 और 51 में अपने 8 जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा 59। तो 59 27 04 बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है 59 27 04। अब देखो इसके एक स्टेप को अपने गायब करके लिखेंगे। जैसे मैंने कहा कि मुझे 62 की क्यूब चाहिए, स्क्वायर नहीं, ये अपने क्या आ रही है क्यूब, 62 की क्यूब। सर 62 की क्यूब निकालेंगे तो 6 की क्यूब होती है 216 ऑब्लिक 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 और 2 की क्यूब होती है 8, तो इसको हम लिख देंगे 08। जहां पर एक संख्या हो वहां पे आप आगे उसके जीरो लगा सकते हो। 3 गुणा में 6, 3 गुणा में 6 की स्क्वायर गुणा में 2, तो 3 का 2 से गुणा करेंगे 6 और 6 को 36 से करेंगे तो कितना आएगा कि 36 का हमें 6 से गुणा करना है। 3 गुणा में 6, 3 गुणा में 2 6 हो जाएगा, 6 का 36 से करना है, बिल्कुल बिल्कुल। 6 का 6 से किया 36 हासिल 3 और 6 का 3 से करेंगे 18, 18 और 3 होते हैं 21, तो ये बन जाएगा 216 बिल्कुल। इसके बाद में 3 ए बी की स्क्वायर, तो 3 गुणा में 6 18, 18 गुणा में 4 तो 18 चौक होते हैं 72, तो ये बन गया। यहां से 8 का तो क्या आएगा 8
और 0 को अपने 2 के साथ में ऐड करेंगे तो हो जाएगा 2। 7 को 6 के साथ में ऐड करेंगे तो 7 और 6 होते हैं 13। 13 की 3 हासिल 1। 21 को ऐड करेंगे अपने 6 के साथ में 27। 27 और 1 हो जाएगा 28 की 8 हासिल 2। 21 और 2 होते हैं 23। तो ये हमारा दो लाइनों के अंदर आंसर आ गया 28 32 8। 28 32 8 बिल्कुल करेक्ट आंसर है अपना। तो देखो, मैंने जैसे प्रैक्टिस करवाई है तो साथ साथ में आप भी प्रैक्टिस करोगे। आप भी जैसे कोई संख्या लो तो उनको बनाना आपको भी आना चाहिए। जैसे एक और करवाता हूं मैं आपको, फिर आपको होमवर्क देते हैं, ठीक है। 71 की, चलो 71 वाला आप कर लेना, मैं कुछ और बताता हूँ। 87 वाला बताते हैं, ठीक है। 87 की क्यूब कैसे ज्ञात करेंगे? बड़ा आसान, पहले 4 कॉलम बनाओ, 1 2 3 4। 8 की क्यूब करेंगे 512। 7 की क्यूब करेंगे तो कितना होता है बताओ? 8 की 512, 7 की क्यूब कितना होगा? 343। ऐसे आपको मुख्य जबानी याद होनी चाहिए। 3 ए की स्क्वायर भी, तो 3 ए की स्क्वायर यानी 64। 3 गुणा में 64 गुणा में 7। 3 का 7 के साथ किया 21, और 21 का हमें किसके साथ करना है? 64 के साथ में। एक संख्या होती है तो हमें करके देखना होता है, इसका तो हम एक लाइन में आंसर निकाल सकते हैं। 4 का 1 के साथ किया 4, 6 का 1 के साथ करेंगे 6, और 4 का 2 के साथ करेंगे 8। 8 और 6 होते हैं 14। 14 की 4 हासिल 1। 6 का 2 के साथ किया 12। 12 और 1 कितना हो जाएगा? 13। तो ये बन जाएगा 1344। और इसके बाद में इसमें आएगा 3 ए बी की स्क्वायर। तो 3 गुणा में 8 गुणा में 7 की स्क्वायर 49। 3 का 8 से करेंगे 24। 24 का अपने किससे साथ करना है? 49 के साथ में। तो 24 गुणा में 49। 9 का 4 के साथ करेंगे 36 हासिल 3। 9 का 2 के साथ किया 18, और 4 का 4 के साथ किया 16। तो 16 दुआ 32। 32 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34। और 34 और 3 कितने होंगे? 37 की 7 हासिल 3। 4 का 2 के साथ किया 8। 8 और 3 कितने होंगे? 11। तो ये बन जाएगा अपने 1176। यहां से पीछे से एक संख्या लिखेंगे 3। 34 में अपने 6 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40। 40 का 0 हासिल 4। 117 में अपने 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 121। 121 और 4 होते हैं 125 की 5 हासिल 12। 134 में अपने 2 ऐड करेंगे 136। 136 और 2 138, और 10 148 की 8 हासिल 14। 51 और 14, 51 में 4 जोड़ा 55, और 10 जोड़ेंगे तो 65। तो 65 85 03। 65 85 03 अपना एकदम परफेक्ट आंसर है। तो इस प्रकार आप किसी भी संख्या, किसी भी दो संख्याओं की क्यूब निकाल सकते हो। आपका यहाँ पे है होमवर्क, आपको 71 की क्यूब निकालनी है, 69 की क्यूब, और 43 की क्यूब। इन संख्याओं की क्यूब आपको निकालनी है। एक लिख दो आप, 95 की क्यूब किस प्रकार से आप निकालोगे वो भी। सेम इसी तरीके से कैसे 4 कॉलम बनाए। फर्स्ट में फर्स्ट वाली संख्या की क्यूब, लास्ट वाले कॉलम में लास्ट वाली संख्या की क्यूब। सेकंड होगा 3 ए की स्क्वायर बी, और इसमें 3 ए बी की स्क्वायर होगा। अब देखो कि अपने तीन संख्याओं की जो क्यूब है वो किस प्रकार से निकालते हैं, वो अपने बात करते हैं। कि इसके लिए भी अपने सेम फॉर्मूला रखेंगे, जैसे ए प्लस में बी की होल क्यूब। क्या फॉर्मूला बताया था? ए की क्यूब
प्लस 3a² प्लस 3ab² और प्लस में b³ तो बेटा क्या होगा कि इसमें जो a नंबर मानेंगे ना, इसमें 2 डिजिट को काउंट करेंगे। ए में कितनी डिजिट को काउंट करने वाले हैं अपने? 2 डिजिट को। और बाकी जो बचेगी वो 1 डिजिट की संख्या रहेगी। जैसे मैं आपको इसमें कराऊं कि 104 का हमें क्या निकालना है? क्यूब। तो 2 डिजिट की संख्या को इसको ए मानूंगा, इसको बी मान लेते हैं और इसको ए मान लेते हैं। सबसे पहले ए की क्यूब यानी 1 की क्यूब कि 3a² यानी 1 की स्क्वायर गुणा में b यानी 0 4 लिखो या सीधा आप 4 भी लिख सकते हो। ऑब्लिक 3 गुणा में a यानी 1 गुणा में b² यानी 4 की स्क्वायर, क्योंकि 0 4 का मतलब 4 ही होता है। और लास्ट में b² यानी 0 4 की स्क्वायर या सीधा आप कर सकते हो 4 की क्यूब। सॉरी, स्क्वायर नहीं आएगी, क्या आएगी? क्यूब। तो 1 की क्यूब होती है 1 4 का 3 के साथ करेंगे 12, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का 3 के साथ करेंगे 48, 4 का क्यूब करेंगे तो 64। पीछे से सॉल्व करो, इधर आएगा 4, 6 को अपने 8 के साथ जोड़ेंगे 14 की 4 हासिल 1, 4 और 2 हो जाएंगे 6 और 1 हासिल 7, और 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2, तो ये आ गया 2। 27 44 तो नहीं होगा, या इतना होगा? देखते हैं अभी। देखो इसमें क्या बताया हुआ है कि एक एक कॉलम में जब 2 संख्याओं की हमने क्यूब की थी तो एक कॉलम में 2 संख्याएं रहती थी, और उसके बाद में जब 3 संख्याओं की अपने क्यूब करेंगे, जब 3 संख्याओं की क्यूब करेंगे तो प्रत्येक कॉलम के अंदर, कि जैसे अपने फर्स्ट कॉलम के अंदर भी 2 संख्याएं रहेंगी, सेकंड वाले कॉलम के अंदर भी 2 डिजिट रखेंगे, तीसरी होगी तो वो अगले वाले कॉलम में जाएगी, और इसके अंदर तीसरी वाली के अंदर भी 2 डिजिट रखनी है, और यहाँ पे भी अपने जो बचेगा वो आ जाएगा। सर 2 संख्याओं की क्यूब की तो दो दो के हमने 2 संख्याओं की हमने जब क्यूब की तो वो एक संख्या अंदर रह रही थी, ठीक है? एक संख्या एक कॉलम में थी और बाकियों को अपने आगे वाली संख्याओं के साथ में भेज रहे थे। जब 3 अंकों की संख्या की क्यूब करेंगे तो दो दो संख्याएं एक कॉलम में रहेंगी। बस इतना ही अपने फर्क होगा किसके अंदर? 3 संख्याओं की क्यूब करने में और 2 संख्याओं की क्यूब करने में। सर 2 रहेंगी तो इधर आ जाएगा 64, इधर बनेगा 48, इधर होगा 12 और इधर हो जाएगा 1। सर यहाँ पे कुछ है नहीं, जीरो लगा सकते हैं, बट लगाने की जरूरत भी नहीं है। तो यही आपका और आसान हो गया। तो ये आपका क्या होगा? आंसर होगा। जैसे एक और संख्या, अपने कुछ बड़ी संख्या देखते हैं कि 806 की क्यूब बताओ। ठीक है, 2 संख्याएं ये, एक संख्या ये, 8 की क्यूब। ठीक है, 3 a² यानी 8 की स्क्वायर, b यानी 6, ऑब्लिक 3 a यानी 8 गुणा में b² यानी 6 की स्क्वायर, और लास्ट वाले में b की क्यूब यानी 0 6 की क्यूब, या इसे सीधा 6 की क्यूब कर दो। 8 की क्यूब होती है, कितनी होती है बताओ? 512। 3 का करेंगे 6 के साथ 18, 18 का करना है 64 के साथ में गुणा, तो 18 का 64 के साथ में गुणा कर दो। 4 का 8 से करेंगे 32, 32 का 2 हासिल 3, 6 का 8 के साथ किया 48, 4 का 1 के साथ किया 4, 48 और 4 52, 52 और 3 कितने हो जाएंगे? 55, हासिल 5, 6 एकम 6, 6 और 5 11, 11 52 होगा।
3 का 8 के साथ करेंगे 24 और ये हो जाएगा 36। तो 24 गुणा में 36। 6 का 4 के साथ किया 24 हासिल 2। 6 का 2 के साथ करेंगे 12। 3 का 4 के साथ करेंगे 12। 12 12 24 24 और 2 26। 26 का 6 हासिल 2। 3 का 2 के साथ करेंगे 6। 6 और 2 हो जाएंगे 8। तो ये हो जाएगा 864। और ये होता है 6 की क्यूब 216। एक कॉलम में कितने 2 अंक, तो इधर आ जाएगा 16। ये जो 2 है वो आगे वाली संख्या में ऐड हो जाएगा, इसमें 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6। तो ये आ गया 6। और यहाँ पे 6 का 6 हो जाएगा। 2 ही रखने हैं ना, तो एक नंबर है वो इधर जाएगा। चलो इन दोनों में ऐसे जोड़ लो आप, है ना, दो दो संख्याओं के साथ में जोड़ देते हैं। कितना बचा बताओ, कि 2 का 4 के साथ किया 6 और ये 6 कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। 8 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 10। 10 का 0 हासिल 1। हासिल कितनी होगी 1 हो जाएगी। तो 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा 6। दो संख्याओं को रख दिया। अब 11 जाएगा इसके साथ। 11 और 2 कितने होंगे 13। 13 की 3 हासिल 1। 1 में 1 जोड़ेंगे 2 और ये 5। 523 60 66 16। 523 60 66 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा इसके अंदर चेंजिंग आई है, वो क्या है कि एक कॉलम में 2 को रखते हैं, 2 को इसके साथ जोड़ा तो 6, वो तो 6 आ गया। और बाद में एक संख्या में और रखनी होती है ये वाली। 8 में 2 जोड़ा 10। 10 का 0 हासिल 1। एक संख्या और रखनी होगी तो 5 में वो हासिल जुड़ जाएगी तो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। चलो इसके अपने और एग्जाम्पल करते हैं, उससे ज्यादा आपको क्लियर होगा। तो एक बार वीडियो को रोक के आप इसको लिख सकते हो। इसके बाद में अपने 2 से 3 एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो इतनी बड़ी बड़ी संख्याओं के अगर कैलकुलेटर से भी करते हैं तो भी हमें 4 से 5 सेकंड या 10 सेकंड का भी टाइम लग जाता है। ठीक है, और अपने अगर इसकी थोड़ी आपकी स्पीड बन गई तो आप मात्र 10 से 5 सेकंड में, 5 से 10 सेकंड में, या कई बार 15 में, ठीक है, लेकिन आप काफी फास्ट इनकी क्यूब है वो निकाल सकते हो। जैसे अगली संख्या आपके है 408 की क्यूब। थोड़ा इसको अपने डायरेक्ट करते हैं कि सर 4 की क्यूब 64। 3 ए की स्क्वायर भी होता है तो 3 ए की स्क्वायर होता है अपने, यानी 4 की स्क्वायर 16 और ये हो जाएगा 8। तो ये 16, 3 का 8 के साथ करेंगे 24। 24 का 16 के साथ में गुणा करते हैं, 24 गुणा में 16। 6 का 4 के साथ किया 24 की 4 हासिल 2। 6 दूनी 12। 4 एकम 4, 12 और 4 16 और 2 होंगे 18। 18 की 8 हासिल 1। 1 का 2 के साथ करेंगे 2। 2 में 1 जोड़ेंगे 3। 384 इसका बनेगा। अब 3 ए बी की स्क्वायर। 3 ए यानी 4, 3 का 4 से करेंगे 12 और एक बी की स्क्वायर यानी 8 की स्क्वायर होती है 64। 12 का हमें 64 के साथ में करना है। 12 का पहाड़ा तो हमें आता ही है, डायरेक्ट कर लेते हैं। 12 का 4 से करेंगे 48। 4, 12 का 6 से करेंगे 72 और 4 हो जाएगा अपने 78। तो ये बनेगा 788। 8 की क्यूब होती है वो होती है 512। कितनी होगी 512 होगी। 12 का 4 से किया 48 की 8 हासिल 4। 12 का 6 से किया 72। 72 और
4 कितने हो जाएंगे बेटा, 76 होंगे, तो ये आ जाएगा 76 अपने। देखो थोड़ी कैलकुलेशन अपने थोड़े आराम से कर लेना, मल्टीप्लाई आराम से करके देख लेना, क्योंकि छोटी सी डिजिट की मिस्टेक हुई तो पूरे क्यूब में प्रॉब्लम आती है। अब क्या है, इसको आसानी से आप सॉल्व कर दो। दो दो संख्याएं रखनी है, इधर तो रहेगी 12, 5 और 8 हो जाएंगे कितने, 13, 13 की 3 हासिल 1, 6 हासिल है वो 6 में जोड़ देंगे तो ये 7, 7 चला जाएगा 4 के पास में 11, 1 हासिल 1, 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 3 चला जाएगा 4 के साथ में यानी 7, और 6 का ये 6, 67, 91, 73, 12, 67, 91, 73, 12 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 2 स्टेप के अंदर ही आपका आंसर आ चुका है। कुछ और देख लेते हैं, जैसे मैं बात करूं कि 213 की क्यूब बताओ। सर इधर तो ये हो गया बी और इधर हो गया ए। 2 की क्यूब कितनी होती है, 8, यानी 0 8, कॉलम कॉलम और ये कॉलम। और 13 की क्यूब कितनी होती है, मैंने आपको लिखाई थी, 13 की क्यूब होती है 2197। कितनी होगी बेटा, 2197। नहीं है तो आप निकाल भी सकते हो इसको। वैसे मैक्सिमम याद करना कि 20 तक हो जाए, 15 तक हो जाए, ठीक है, लेकिन 10 तक तो आपके पक्के याद होनी चाहिए। कि 3 a² भी, 3 a यानी 3 गुणा में 2, 4, और 1 और a की 3 a² भी, तो 3 गुणा में 2 की स्क्वायर होती है 4, तो 3 का 4 के साथ करेंगे तो आ जाएगा 12, और 12 का 13 के साथ करेंगे तो कितना होगा, 12 3 36 की 6 हासिल 3, और 12 एकम 12, 12 और 3 हो जाएंगे 15। इसके बाद में इसमें 3 a² 3 गुणा में 2 गुणा में 169, 3 का 2 से करेंगे 6 आएगा, और 6 का 169 के साथ करो, 6 का 9 के साथ किया 54, 6 का 6 के साथ करेंगे 36, 36 और 6 41, 6 का 6 के साथ, 6 का 1 के साथ करेंगे 6, और 6 और 4 होते हैं 10, तो ये हो जाएगा 10 14। अब क्या है, आप इसका आसानी से निकाल सकते हो। दो दो संख्याएं रखनी है, इधर से आएगी 97, 21 और 4 होते हैं 25, 25 का 5 हासिल 2, 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 10 और 6 होते हैं 16, 16 की 6 हासिल 1, 5 में 1 जोड़ेंगे 6, 1 और 8 होता है 9, तो 9 6 6 3 5 9 7, 9 6 6 3 5 9 7, ये आपका क्या रहेगा, करेक्ट आंसर होगा। अब मैं आपको होमवर्क के तौर पे 4 क्वेश्चन इसके भी देता हूं। आपको 506 की क्यूब बना के देखनी है, 412, 711 की क्यूब, और एक और आपसे लिख सकते हो, 109 की बनवाई थी क्या आपसे, नहीं, तो 109 की क्यूब, इनकी आप प्रैक्टिस करना। क्योंकि मैं आपको कितना भी करवा दूं कि जब तक आप भी प्रैक्टिस ना नहीं करोगे, तब तक आपके ये समझ में, आपकी स्पीड है वो इंक्रीज नहीं होगी। अगर आपको वीडियो थोड़ी फास्ट लगी हो तो आप इसको वापस थोड़ी स्लो करके भी यूट्यूब पर देख सकते हो। इनमें से बताओ कोई करवानी है तो एक और करवा देता हूं मैं। इसमें देख लेते हैं अपने 412 की क्यूब, 2 स्टेप के अंदर ही 412 की क्यूब निकालेंगे। 4 की क्यूब 64, 12 की क्यूब कितनी होती है बताओ, 17 28, 17 28 होती है 12 की क्यूब। और वैसे 12 की क्यूब, अब मैंने 2 संख्याओं की बताई है आपको, उस तरीके से भी आप ये निकाल सकते हो 17 28। ये ए और ये बी, 3 a² भी, यानी 3 गुणा में 4 की स्क्वायर होती है 16, तो 16 तिया 48, 48 का 12 के साथ करेंगे तो 12 8 96 की 6 हासिल 9, और 12 का 4 के साथ करेंगे 36, या 48, 48, 48 और 9 कितने होंगे,
48 और 9 हुए 57, तो 576। इधर 4 3 ए बी की स्क्वायर, 3 गुणा में 4 12, और 12 को 144 से करो। 12 चौक 48 की 8 हासिल 4, 12 चौक 48, 48 में 4 जोड़ेंगे 52, 52 की 2 हासिल 5, 12 एकम 12, 12 और 5 कितने होंगे कि सर 12 5 हो जाएंगे 17। तो ये आपके बन गए 576, 17 28। अब इसको सॉल्व करना है तो वो आप आराम से कर सकते हो कि सर इधर से तो आ जाएगा, पीछे से सॉल्व करते हैं। 28 17 और 8 कितने होते हैं? 17 8 25 की 25 की 5 हासिल 2, 2 और 2 हो जाएंगे 4। सर यहीं पे क्यों ऐड कर रहे हो? क्योंकि मुझे इसमें 2 2 की कॉलम बनाने हैं। 17 और 6 होते हैं कितने? 23, 23 की 3 हासिल 2, 7 और 2 हो जाएगा 9, 5 और 4 होता है 9, और 6 का 6। ये आपका क्या होने वाला है? करेक्ट आंसर होगा। तो ये अपने 412 का हो गया। इसी प्रकार इसके 3 जो क्वेश्चन बचते हैं वो अपने आप बना के देखोगे। तो आज की क्लास में हमने पढ़ा किसके बारे में कि किसी भी संख्या का घन किस प्रकार से निकाला जाता है, चाहे वो 2 अंक की हो या 3 अंक की हो। अपने पेपर में क्या है कि आपको मैक्सिमम 3 अंकों तक का घन निकालना आना चाहिए। देखो वैसे क्या करते हैं अपने, अगर मुझे 412 का निकालना है तो 412 का मल्टीप्लाई 412 के साथ करूं, ये 3 4 स्टेप में होगा। फिर जो आंसर आएगा फिर उसका 412 से करूं। तो इसमें बेटा क्या है कि ज्यादा टाइम खत्म होगा, इन्वेस्ट होगा। इससे बढ़िया है कि अपने 2 स्टेप के अंदर आप एक फॉर्मूले को याद करो और बाकी 2 स्टेप के अंदर ही अपना क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है। जैसे जैसे आपकी स्पीड फास्ट होगी तो वैसे आप 5 से 10 सेकंड में निकाल भी सकते हो। तो आज अपने घन के बारे में पढ़ा। कल की क्लास में पढ़ेंगे कि 4 अंकों का, 5 अंकों का, 6 अंकों का घन मूल किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। उसके बाद होगी अपने मल्टीप्लिकेशन की क्लास कि 2 संख्याओं का, 3 संख्याओं का, 4 संख्याओं का गुणा है वो अपने मात्र कुछ सेकंडों में किस प्रकार से निकाल सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, और अपने जो मित्र हैं, साथी हैं, उनको आप एबीपी लर्निंग हब के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का बोलें। आप भी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होते रहें। तो ठीक है, धन्यवाद।